वाहेगुरु जी, मेरी हीर को एक फरिश्ते की जरूरत है। अब अकेले नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। उसकी रक्षा के लिए, उसे संभालने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो बाबा जी। मेहर करो बाबा जी। What's going on, दिलीप? अभी तुम्हारे नए हॉबी के बारे में पता चला है मुझे। हॉबी? कौन सा हॉबी? सारे गेस्ट के सामने नवाब को बार बार ह्यूमिलिएट करने के। अगर मैं तुम्हारी तरह उसकी हर गलती को टपने लगूं तो बरार फैमिली की रेपुटेशन का जोक बना के रख देगा। Enough, दिलीप। You need to relax, okay? मम्मी जी, पापा जी, वो नवाब what? नवाब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया पापा जी। हाँ? अरे कहा था ये सबको बर्बाद करेगा। नो, बाद में बात करेंगे। कैसे यहाँ पर? Let's just go to the police station। नवाब को रिलीज करवाना हमारी प्रायोरिटी है। सब मुझसे किसी भी सपोर्ट की उम्मीद मत कर। जिसने उसको बिगाड़ा है ना, मुझे ये सब एक्सेप्ट कर लो। वो जिस जगह पहुंचा है वही उसकी सही जगह है। एक बार ना मम्मी को आने दो, तब घर पे सस्पेंशन लेटर पहुंचेगा ना, तब अच्छे से पता चल जाएगा कौन क्या है और कैसा है। बच्ची बस थोड़ा सा टाइम स्लो कर दो प्लीज, बस 2 आंसर लिखने हैं। Stop writing, time is over. Stop writing. और तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा अलग से। Stop writing. मैम प्लीज बस 2 मिनट, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहता है प्लीज। मैम प्लीज, मैम बस लास्ट रहता है प्लीज। सुनने में आया है कि नवाब बरार को जेल हो गई है, पुलिस उसे उठा के ले गई। क्या गाइस, नवाब बरार को जेल हो गई है, पुलिस उसे उठा के ले गई है। नवाब को जेल हो गई? हे भगवान, नवाब को जेल हो गई। अपनी जगह पे बैठ जाओ। साइलेंस एवरीबॉडी, अपनी अपनी सीट पे बैठो। मैं पढ़ती लिखती, एडमिशन लेती, डिग्री लेती, तभी तो तुझे और प्रीति को इस झाड़ू से बाहर निकालती। रब्बा शुक्रिया, आज मैंने जो लिखा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो हमारे कल के लिए था। ये पल है जहाँ से सब बदल सकता है, जहाँ से मम्मी की तकलीफों का अंत हो सकता है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, वो जेल वाले लड़के ने। ये एक्स्ट्रा 2 मिनट में ना मेरी लाइफ बदल देनी है। जल्द से जल्द नवाब का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके यहाँ से निकल दे। ऐसे मारो उस कोच के मुंह पे। कोच को अपनी रिपोर्ट वापस लेनी पड़ेगी। अगर नवाब के ऊपर चार्जेस होंगे ना तो देख लेना। लगाया फोन जिमी को? लगाओ भाई, क्या कर रहे? लगा। टेल हिम टू रीच द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। हेलो, नवाब को ना पुलिस स्टेशन ले गए हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ प्लीज। क्या? ओह पापा, मैंने आपको गलती से कॉल लगा दिया। क्या कर रही हो तुम? हमारे घर की बातें अपने घर में बता रही हो? गॉसिप करने का यही टाइम मिला। नहीं मम्मी जी, I'm sorry। किस बात के लिए सॉरी बोलोगी बेटा? एक सिंपल सा फोन कॉल नहीं हो पा रहा तुमसे। इमरजेंसी सिचुएशन है और तुम्हारी बेवकूफियां खत्म नहीं हो रही हैं। नहीं मम्मी जी, वो मैं नवाब के लिए ना परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अभी जिम्मी को कॉल लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सोचना तुम्हारे बेस्ट स्किल सेट का हिस्सा है ही नहीं बेटा। दिमाग यहाँ ऊपर होता है, नीचे घुटनों में नहीं। जब कुछ आता नहीं है तो घर पे ही रहा करो। वो तुम दोनों की अकल घुटनों में है। वो जब कुछ आता नहीं है तो चुपचाप रहा करो। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हो आप?
ठीक हो? आपको अक्ल नहीं है क्या किसी से बात करने की? इंसान है, हो गई होगी गलती। हाउ डेयर यू! मुझसे इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। और अक्ल की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। ये मेरा फैमिली मैटर है। मैं अपनी बहू से चाहे जैसे बात करूं। You stay out of it. चलो अनमोल। एक्चुअली अभी तक मुझे लग रहा था कि आप किसी रैंडम औरत को ऐसे डांट रहे हो, पर अगर आप अपने घर की बहू से ऐसे बात करते हो ना, तो मैं आपको समझाऊं, वो मेरी बेवकूफी होगी। Stop you! मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ आंटी, जो आपके चिल्लाने पे दब जाऊं। तुम जैसों का वजूद मिटाने के लिए मुझे अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लकी हो तुम। आज मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आप जो भी है आंटी, एक फ्री की एडवाइस ले लीजिए। ये आपके घर की लक्ष्मी है, नौकरानी नहीं। अगर कोई गलत करे तो उन्हें उसी वक्त रोक देना चाहिए, वरना आपको गलत सहने की और उन्हें गलत करने की आदत हो जाती है। लेक्चर्स अटेंड करो बेटा, देने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं खड़े खड़े क्लास ले लूंगे। सुबह भी एक ऐसी मिला था, मेरी क्लास लेना चाह रहा था, अभी जेल में सड़ रहा है। प्रीति, पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ, ठीक है? तब तक बहुत देर हो जाएगी। आज ना पापा ऐसे कर रहे हैं जैसे मम्मी को मार ही देंगे। प्लीज जल्दी आ जा, घर पे मम्मी को बचाने के लिए कोई नहीं है। तू नहीं, ताया जी, कोई भी नहीं। हम चंदा जी के घर गए, जल्दी बचा लो मम्मी को। मम्मी ने बस इतना ही बोला था कि आप इतनी शराब मत पीजिए, आपकी वजह से हीर का एग्जाम छूटते छूटते बचा। मैडम प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरे पापा मेरी मम्मी को मार देंगे, प्लीज। उस टेबल पे कंप्लेन लिखवा दीजिए। मैडम प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरे पापा मेरी मम्मी को मार देंगे, प्लीज उन्हें बचा लो। हुआ क्या है, आप आराम से बताइए। मुझे मेरे पापा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कराना है। कोई सबूत है आपके पास? हाँ है ना, आप मेरे साथ प्लीज घर चल के देख लो। मैं आपको वही तो कह रही हूँ, और अभी क्या फाइलों के चक्कर में लगे हुए हो? अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो? कमोड घोषित कर दो आप। समझ गए आप? बेसिक्स तो ठीक से दे नहीं रहे हो। अरे चुप हो जा, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? अरे बेसिक्स तो दो ना कम से कम। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? ओए चुप करके बैठ जाओ। पानी वानी है कि नहीं इधर? वो कोल्ड ड्रिंक ना मंगवा दे तेरे लिए। छोड़ दे लड़की को। बच्ची चलो कर, चल दफा हो यहाँ से। बच्ची आओ जी तो करो। ना पुत्र तूने बात अरे अपनी अकल से काम ले, अकल से। तेरे नाम पे कंप्लेंट दर्ज हुई है और इस बात को पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ पुलिस आई थी। और तेरा वीर बता रहा था कि कल पंचायत के लोग यहाँ आने वाले हैं घर में। ये देख, मैं तेरे के हाथ जोड़ती हूँ, कुछ दिन के लिए शांत हो जा, तब तक जब तक कि सब कुछ पहले की तरह ठीक ना हो जाए। इस हीर से तो बाद में निपट लेंगे। Are you okay? नो बेटा, आई एम नॉट ओके। आई एम वरीड फॉर यू। कहा था ना मैंने, इस बार जो झूठ बोला है तो मुसीबत जरूर आएगी। आई नो योर फादर, एक बार उन्होंने कोई बात ठान ली तो वो जरूर करते हैं। एंड दिस टाइम वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। No, mom. That is not happening. Mom, because this is my life and I will play it by my rules. अभी तक पापा ने ना मेरी जिद नहीं देखी है। मुझे किससे शादी करनी है ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, सिर्फ मैं। वाहेगुरु जी, मेरी हीर को एक फरिश्ते की जरूरत है। अब अकेले नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। उसकी रक्षा के लिए, उसे संभालने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो बाबा जी। मेहर करो बाबा जी, मेहर करो। सिमरन, ये लड़की पापा को बहुत अच्छी लगी नवाब के लिए। 400 करोड़ की फैमिली, लड़की तो सुंदर है, मुझे तो पसंद आई। देखिए, तुम डिसाइड करोगी कि मेरे नवाब के लिए कौन सही है और कौन गलत। मैं हूं यहाँ, इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कह रही थी कि पापा जी को ये लड़की बहुत अच्छी लगी नवाब के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे नवाब के लिए बिल्कुल मेरी जैसी
स्वीट और सिंपल लड़की है, वरना आप तो जानती है ना आजकल की जनरेशन, जेनजी जनरेशन घर में आते ही फ्रीडम पे लेक्चर देने लग जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद लड़का लड़की के हाथ का पपेट बन जाता है और मम्मी को भूल जाता है। सोचिए मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि हमारे नवाब की लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए। हेलो एवरीवन। हाय। हाय। एग्जैक्टली, अगर ऐसी कोई लड़की नवाब की वाइफ बन गई तो। सुनो चीना, बीना। ओह आंटी, you know my name, Stina. Whatever. यहाँ वेट करो, नवाब अंदर चेंज कर रहा है, बिना परमिशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वेट हियर। आंटी शायद आपको पता नहीं है, मैं आपके बिना परमिशन के नवाब से मिलने उसके लॉकर रूम में भी जा चुकी हूँ। And it's 2025, not 90s. Relax. You relax बेटा। मेरा घर आपका लॉकर रूम नहीं है और ना ही नवाब के डोरमैट पर एवरीवन इज वेलकम लिखा हुआ है। यहाँ अंदर जाने के लिए मेरी परमिशन लगती है। I don't think, auntie, that Nawab will agree with that. टीना, what's wrong with you यार? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। अब क्या तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या अंदर आने के लिए? क्या गॉसिप सेशन चल रही है यहाँ पर? मैं आ रही थी अंदर, बट आंटी ने रोक लिया। वही परमिशन एंड ऑल। Mom, what's wrong with you? Anyway, thanks a lot for coming here. I really had to talk it out with somebody. It's okay. I'm always there for you. Anyway, chale? Yeah. And Mom, please relax. Come. बोला था ना मम्मी जी, ऐसी एक लड़की जरूर आएगी। ऑल द बेस्ट। पिंड वालों ने अपने मसले हल करने के लिए हमें चुना है, इसलिए नहीं कि तुम हमसे पहले ही पुलिस बुला लो। बोल पुत्र, क्या हुआ? बोली तो रही हूँ इतने सालों से, कोई सुन ही नहीं रहा। सुनने आए हैं, ताई तो पूछा। तेरे पापा के बारे में कोई कुछ भी बोले ना, तो अपना मुंह बंद रखना पुत्र, कुछ नहीं बोलना पापा के खिलाफ।